अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की दरखास्त पर एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थीं। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर आज दोबारा समाअत होगी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में आज तक तौसीह की थी। चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। बड़ा मसला ये है कि मातहत अदलिया का स्टाफ वजारत कानून के मातहत है। इस स्टाफ को इंतजामी तौर पर हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के गुज़श्ता समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट की चैरिटी रजिस्ट्रेशन में ताखीर का केस। अदालत की एडवोकेट जनरल को दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज के रवैये पर बरहमी का इजहार। ये शख्स कौन है? इस आदमी को इस सीट पर नहीं होना चाहिए। मैं इसकी शक्ल तो देखूं किस टाइप का आदमी है जो अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अक्टूबर से कहा हुआ है कि दरखास्त पर फैसला करें। आपने पाकिस्तान को ऐसे चलाना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं बुशरा की बहन मरियम वटू ने चेयरमैन पीटीआई को पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ कराया। हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था। मैं उन मुलाकातों पर नाराज था। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। बुशरा मेरे इल्म में लाए बगैर चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनीगाला जाती थी। निजी टीवी को इंटरव्यू में खावर मानिका का कहना था कि शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। एक दिन फरहत शहजादी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि बुशरा को तलाक दे दें। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरहत शहजादी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। तलाक के 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 में बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। शादी के 1.5 माह बाद फरहत शहजादी ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। फरहत शहजादी ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमराह तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। पीटीआई के सिवा तमाम जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। मैं और रज़ा रब्बानी 18वीं तरमीम के हवाले से सरगर्म थे। आइन के तहत एनएफसी 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। 2009 में एनएफसी देर से रिवाइज हुई। पाकिस्तान के असल चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2 तिहाई अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2 तिहाई अक्सरियत हमारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। हम अवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का नहीं। अगर मुल्क को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए।
बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें, बिलावल भुट्टो का मशवरा। 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत में होते हैं तो उनके लिए अयूब खान से बेहतर कोई नहीं होता। हुकूमत से निकलते ही भुट्टो बन जाते हैं और पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यकीनी बनाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो कहता था हर किसी को जेल भेजूंगा, बेचारा आज खुद जेल में है। इदारों के दरमियान फैसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जो आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें और उन्हें ये तासुर दे सकें कि जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी में इनका जाना पसंद नहीं कर रही है। एमक्यूएम के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सियासत मस्बत सियासत करें। धमकी आमेज रवैया है, उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे। एमक्यूएम के दोस्तों से आपको आज़ादी है, आप अपनी सियासत करें, लोगों को अपनी तरफ कायल करें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की एमक्यूएम पर लफ्जी गोलाबारी। एमक्यूएम के ओछे हथकंडे अफसोसनाक हैं। मुत्तहिदा इस वक्त पीएसपी के नरगे में है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम के दोस्त मस्बत सियासत करें। धमकियां मेज रवैये के बावजूद आने वाले दिनों में मजीद रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। हम नफरत की नहीं भाईचारे की सियासत करते हैं। गुंडागर्दी बदमाशी की जुबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्रे की आड़ में भीख मांगने जाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान से जाने वाले कॉफी गैंग सऊदी अरब में भीख मांगते हैं। वर्क और आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर बातचीत हो रही है। जल्द ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली एक मरतबा फिर महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट कीमत में ₹3.53 इजाफा मुतवक्के। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 29 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मईशत में बेहतरी के समराज। स्टॉक मार्केट में 567 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 57,645 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। स्मोक का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। रिसालपुर की PAF अकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर के कैडेट्स शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुल्जिम की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तफ्तीश पर सख्त बरहमी का इजहार। वाक़े में 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रिफॉर्म्स का बहुत सुना था, कहाँ हैं रिफॉर्म्स? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पुलिस ने इतने बड़े वाक़यात की क्या तफ्तीश की? तहकीकात का मयार इंतहाई बदतरीन है। पुलिस ने जख्मियों के बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस में इल्तिवा के बगैर फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसराइल ताकत के नशे में इंसानियत भी भूल गया। गजा में अस्पतालों को खुसूसी निशाने पर रख लिया। सेहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। बीमारों, जख्मियों और तिब्बी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इसराइली फोर्सेज की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल।
जख्मियों की तादाद 31,000 से तजावुज। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंग बंदी के मुआहदे का इंदिया। कहते हैं हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और साथियों को पहुंचा दिया, जंग बंदी के मुआहदे के करीब हैं। दूसरी जानिब इसराइली बमबारी से गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। दुकानों और बेकरियों पर अशिया ज़रूरिया ख़त्म। बमबारी से बच जाने वालों की भूख से मौत का खदशा। आलमी बरादरी और मुस्लिम दुनिया मासूम बच्चों को खौफनाक बमबारी से बचाने में नाकाम। गजा नन्हे फ़लस्तीनी बच्चों का मकतल बन गया। इसराइली बमबारी से अब तक 5,600 बच्चे शहीद। दुनिया को बड़ी तादाद में बच्चे कत्ल करने की सिफाकियत बतौर तोहफा पेश की गई। 1800 से ज्यादा कम सिन बच्चे अब भी लापता। ये वो बच्चे हैं जिनकी लाशों तक भी रसाई नहीं हो सकी। लाशें मुमकिना तौर पर तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले हैं। फ़लस्तीनी हुकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत। जंग को एक मौका समझकर मसले को हल किया जा सकता है। आलमी ताकतें गजा में फौरी जंग बंदी करवाएं। एंटोनियो गुतेरेस की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा में अमरीकी यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है कि उम्मीद है हमास से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हमास मुआहदे के बाद जल्द अमरीकी शहरियों को रिहा कर देगा। जॉन कर्बी पुरुम्मीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जंग के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। गजा इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी फ़लस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है। कोशिश है कि मुतासरा इलाके में ज़्यादा इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। चाहते हैं गजा में कम से कम जानी नुकसान हो। बहरा अहमर में इसराइली बेड़े के अगवा में मुलविस नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की इसराइली इल्ज़ाम की तरदीद। नासिर कुनानी ने इसराइल के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। गुज़श्ता रोज इसराइल ने बेड़े के अगवा का जिम्मेदार ईरान को ठहराया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC लाहौर का दौरा। एमरजेंसी ब्लॉक के तोसई मंसूबे का तफसीली मुआयना। जारी तामीराती सरगर्मियों को देखा। ज़ेरे तामीर प्राइवेट वार्ड और कमरों में जारी कामों का मुशाहिदा भी किया। अपग्रेडेशन के बाद एमरजेंसी के बेड्स में इजाफा होगा। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 20 नवंबर को 2292 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,40,175 गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 साल तक तारकीन वतन की मेज़बानी की। सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। मुजरिम आबिद मलही और शफकत बग्गा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मार्च 2021 में दोनों मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं।